गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रिंसिपल मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एबीवीपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, हमारे साथ विद्यालय में हमारे जो सर हैं हिंदी के और सोशोलॉजी वाली मैम जो है राजकुमारी मैम, वो हमारे साथ पढ़ाते टाइम सर जो है हमारे दुष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं तो आपके दिल को भी पढ़ सकता हूँ, दिमाग को भी पढ़ सकता हूँ, इस वे में बात करते हैं। जब हम बैठे रहते हैं तो उनको जो देखने का नज़रिया है वो भी बहुत हमें सताता है, बहुत ही बेकार लगता है। और जो सोशोलॉजी वाली मैम है वो हमारी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इंटरफेयर में लेती हैं कि आप अगर एबीवीपी में हो, क्यों करते हो इस काम को, इन सब चीज़ों को लेकर। जो शिक्षक है वो हमारे घर तक गए हुए हैं कि बच्चे एबीवीपी में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें फालतू है, इनका भविष्य ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ये चीज़ें ख़राब है। उन्होंने हमें ये बोला है कि आप कॉलेज ही नहीं जाओगे, हमें घर रखने तक का वो क्या है कि आपकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने ज्ञापन भी दिया 1 तारीख को, लेकिन इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। इसलिए हमने हमारी जो मैम है ऊपर उनको जाकर आज हमने ये प्रदर्शन का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा था। इससे परेशान होकर आज हमने प्रदर्शन किया, जिससे कि आज मुझे लग रहा है कि आज हमारी जो भी परेशानियां हैं उनका ज़रूर सॉल्यूशन होगा। इस संबंध में आपने प्राचार्य मैडम को कोई कभी जानकारी दी कि हमारे साथ इस तरह की गलतियां हैं जो वो हो रही हैं? जी सर, हमने बोला भी है, लड़कियों ने लेटर वगैरह भी दिया था, जो कि आज मैम खुद मना कर रही हैं कि इन्होंने लड़कियों ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने बोला है, लेटर भी दिया है उनको, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए हमने हमारे जो ऊपर जो अध्यक्ष है, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनसे सहायता मांगी है, जो कि उन्होंने आज हमारी सहायता की भी है। आपने एक टीचर को कहा, वो टीचर किस तरीके से आपको इरिटेट करते हैं, किस तरीके से आपको परेशान करते हैं, क्या उनका नाम है और क्या वो आपका विषय पढ़ाते हैं? जो हमारे हिंदी वाले जो सर हैं सईद खान जो हैं, उन्होंने हमें जब हम पढ़ते रहते हैं वो हमारे पैरों की तरफ देखते हैं। उनको जो देखने का तरीका है वो बहुत ही बेकार लगता है। पढ़ाने के लिए वो पढ़ाते कुछ नहीं है, बस लड़कियों को देखते ही रहते हैं वो। तो क्या कोई अश्लील हरकतें करते हैं या कोई दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं? किस तरीके से वो आपको इरिटेट करते हैं? वो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या आप मांग करते हैं इस संबंध में? हम ये मांग करते हैं अपने प्रशासन से कि इसकी कार्रवाई की जाए और इन ऐसे शिक्षकों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हम जैसी छात्राओं को परेशानी ना हो। क्योंकि मेरी आज मैं खड़ी हूँ, लेकिन और ऐसी छात्राएं हैं, मेरी बहनें हैं जो खड़ी नहीं हो सकती, उनकी आज आवाज़ बनकर मैं खड़ी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी मिले, जिससे कि हमारी जो शिक्षा है उस पर कोई भी असर ना हो। क्योंकि आज मैं अपना कीमती समय देकर शिक्षा का ड्रॉप करके और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसका ज़रूर जल्दी से निवारण हो। आज आपने ज्ञापन सौंपा है एडीएम मैडम को, क्या आपको आश्वासन दिया गया है? मुझे पूरा विश्वास है, मैम से बात हुई है, उन्होंने पूरा अपना मुझे निर्णय दिया है कि मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगी और इसमें कमेटी वगैरह भी बैठी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर सहयोग करेंगी। एक कमेटी का गठन भी किया गया है इसमें? जी, मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे साथ की कई सहेलियाँ हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी वाले सर का रवैया ठीक नहीं है, उनके देखने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। वो देखते हैं तो देखते ही रहते हैं लड़कियों को, उन्हें भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि सर ऐसे देख रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी प्रिंसिपल मैम को, पर इस चीज़ का कुछ निकला नहीं। उन्होंने कहा कि दीदी आप हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए, आप प्रिंसिपल मैम से बात कीजिए। हमने बात भी की, ज्ञापन भी दिया उन्हें, ज्ञापन देने के बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं है, अभी तक भी कुछ नहीं किया। आज प्रदर्शन करना भी इसलिए ज़रूरी समझा, अगर वो आवाज़ उठाती लड़कियों के खिलाफ़ तो शायद आज प्रदर्शन करना भी ज़रूरी नहीं होता, पर उन्होंने कोई रिज़ल्ट नहीं निकाला इस चीज़ का, इसलिए आज हमें प्रदर्शन भी करना पड़ा। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं या किसी और में? नहीं, मैं इसी कॉलेज की हूँ, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में। तो जो आपकी साथी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपको शेयर किया था या आपको भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? मैं तो उनके साथ खैर पढ़ती, मतलब मैं उस क्लास में पढ़ती नहीं हूँ। मुझे बताया उन्होंने कि दीदी ऐसे ऐसे बात चल रही है और ऐसे ऐसे उनका रवैया है, वो एज ए फ्रेंड आपको शेयर किया? हाँ, एज ए फ्रेंड बोला। और फिर मैं यहाँ की मतलब मुझे बताते हैं कि काफ़ी कॉलेज में भी वो पढ़ा के आए हैं, तो वहाँ से भी ऐसे मिला है कि वो अच्छे नहीं है, उनका नेचर अच्छा नहीं है।
वो ऐसे देखते हैं तो देखते ही रहते हैं बिल्कुल, उनके मतलब नज़रों में ही कुछ ऐसा है। एक तो वो जैसे पढ़ाते हैं तो उनका ये है कि वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते बिल्कुल। मतलब स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल हाँ, अनकंफर्टेबल महसूस होता है उन्हें। क्या आप मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस टाइप की हम मांग करते हैं। कि जो हमारे जो हिंदी वाले सर हैं वो मतलब लड़कियों से गलत नज़र से देखते हैं और अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील होता है, जिससे जिनको पसंद नहीं है, क्योंकि लड़कियां आती हैं पढ़ने आती हैं यहाँ पर। अब उनको अगर वो ऐसी नज़र से देखेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगी। तो क्या नाम है उनका और वो कब से यहाँ पर पोस्टेड है? वो डॉक्टर शाहिद। और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? कभी आपने जो या प्रिंसिपल मैडम है उनको प्रिंसिपल मैम है जो वो गुड़गांव से आती हैं और उनका जो टाइम है ना वो ठीक नहीं है, मतलब गलत अलग टाइम पे आते हैं, मतलब देरी से आती हैं। और जो जिससे कि जो कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो वो अपने टाइम पे आता है, लेकिन जो ऑफिस है उस पर लॉक लगा होता है, तो अब कोई अपनी प्रॉब्लम भी अगर बताना चाहे तो उसको वेट करना पड़ता है और टीचर को टाइम होता है कोई एक, तो उस टाइम पर नहीं आती हैं वो। बेटा क्या आप मांग करते हैं? कि जो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि जल्दी से जल्दी जो टीचर हैं उनको उनकी जो समस्या हल करे बच्चों की। और टीचर आज मेरे पास ज्ञापन लेके एबीवीपी के बहुत से बच्चे और कन्या महाविद्यालय के बहुत से बच्चियाँ मेरे पास आई थी। इसमें प्राचार्य के खिलाफ़ ये ज्ञापन दिया गया है और वहाँ के हिंदी के टीचर पे आरोप है कि वो बच्चियों के साथ अपशब्द बोलते हैं और अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो बच्चियों ने इसकी शिकायत प्राचार्य से भी की और प्राचार्य द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसको लेकर बच्चों ने नाराज़गी जताई है। साथ ही विद्यालय के पढ़ाई के माहौल और जो बच्चे एबीवीपी में जा रहे हैं उन बच्चों को मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करने की बात बच्चों ने बताई है कि वो हमें डराते धमकाते हैं कि आप लोग एबीवीपी ज्वाइन नहीं करेंगे। और भी बहुत से प्रकरण हैं, सीएसआर के जो बजट है उसकी कोई लापरवाही हुई है प्रशासन की तरफ से, तो उन सभी पे हमें जांच के लिए बच्चों ने आग्रह किया है। हमने प्राचार्य मैडम को भी यहाँ पे बुलाया कि क्या उनके संज्ञान में है ये सब बातें, तो प्राचार्य ने इन सब का संज्ञान में नहीं होना हमें बताया। तो हमने कमेटी बना दी है और कमेटी शीघ्र ही इन चीज़ों की जांच कर लेगी और अगर टीचर के द्वारा बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार हमारे सामने आता है तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और हम भी ऊपर लिख कर भेजेंगे कि ऐसे टीचर को कन्या विद्यालयों में कम से कम उनका किसी भी तरीके की पोस्टिंग नहीं हो। सबसे गंभीर विषय हो जाता है एक टीचर का फतिया कसना या दूसरे तरीके से पेश आना, तो इसमें टीचर का क्या नाम है और किस तरह का उन पर जो आरोप है वो लगाया गया है बच्चों की तरफ से? देखिए मेरे पास बच्चियाँ आई हैं और बच्चियों ने बताया कि डॉक्टर शाहिद टीचर है, हिंदी के टीचर है और वो बच्चियों से बड़े ही अपशब्द बोलते हैं। बच्चियों ने मुझे वो शब्द भी बताया जो मैं आपको नहीं शेयर कर सकती, लेकिन बच्चियों ने इस तरीके से पूरी चीज़ बताई है। उनका ये भी कहना है कि सारी चीज़ जाकर उन्होंने प्राचार्य को भी बताया, लेकिन प्राचार्य द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने से बच्चियाँ असंतुष्ट हैं और इस लेवल पे आज रैली निकाली गई है। एबीवीपी के बच्चे शामिल थे, दूसरे बच्चे जो कॉलेज के हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो निश्चित रूप से बच्चों को कोई परेशानी है और हम इसकी पूरी जाँच करवाएंगे। आपकी तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, इसमें क्या क्या उसमें जो आदेश जारी किए गए कमेटी को लेकर? अभी मेरे पास जस्ट ज्ञापन आया ही है, उसमें मैंने क्योंकि बच्चियों से रिलेटेड मैटर है तो इसमें मैंने कोट कासिम एसडीएम मैडम को और सीआईडी के हमारे जो प्रीति मैम है इनको और एक अकाउंट से मैंने बनाया है 3 लोगों की कमेटी और 7 दिनों में इस कमेटी से मैंने रिपोर्ट मांगी है।